वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन आमद पर एवन फील्ड के बाहर एहतजाज। पीटीआई कारकुन एवन फील्ड के सामने पहुंच गए। नून लीग के कारकुनों की बड़ी तादाद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पहुंची। एवन फील्ड हाउस के बाहर लीगी कारकुनान और पीटीआई के हामी आमने सामने। पीटीआई और नून लीग के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। लंदन पुलिस ने पीटीआई के हिमायती गुलफाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। गुलफाम हुसैन पर एवन फील्ड में दाखिले पर पाबंदी आयद थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ एवन फील्ड अपार्टमेंट में कयाम करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म लंदन में मेडिकल टेस्ट और चेकअप करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन में मौजूद। नवाज शरीफ 2 हफ्ते लंदन में कयाम करेंगे। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप के इस्तेमाल में मुश्किलात। सार्फिन को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में सार्फिन को व्हाट्सएप की सर्विस में तातुर और ताखीर का सामना। व्हाट्सएप पर भेजे गए पैगामात पहुंचने में ताखीर का सामना। व्हाट्सएप ग्रुप में पैगामात, तस्वीर या वीडियोस भेजने में मुश्किलात। वज़ीर खजाना का महंगाई में कमी का फायदा आम आदमी को न पहुंचने का एतराफ। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं महंगाई की शरह कम हो रही है अफरात ज़र नीचे आने से। आम आदमी का फायदा होना चाहिए। अगर आम आदमी पर हमारी पॉलिसियों का असर नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं। हमारा असल मकसद आम आदमी को फायदा पहुंचाना है। हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर दालों, चीनी और दूसरी अशिया की कीमतों को देख रही है। ये नहीं हो सकता आम आदमी को फायदा न पहुंचे और मिडल मैन फायदा उठाता रहे। अगले चंद माह में वज़ीर-ए-आज़म तवानाई के शोबे में मजीद रिलीफ का ऐलान करेंगे। गंदम और चीनी की कभी इम्पोर्ट और कभी एक्सपोर्ट में स्कैंडल आ जाता है। मैं वज़ीर आला पंजाब के साथ हूँ। गंदम की कीमत डीरेगुलेट रहनी चाहिए। आबादी मजीद बढ़ी तो मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी। इस वक्त 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का सामना। माहौलियात बहुत अहम। कराची में अक्टूबर से फरवरी तक सांस लेना मुहाल। ये पाकिस्तान की बका का मसला है। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। जजेस केसेस नहीं सुन सकते तो घर जाएं। 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरत बात। अदलिया का एहतसाब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बाद से खिताब। कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बलूचिस्तान और सिंध से जजेस आए। इससे हाईकोर्ट में मजीद रंगीनी आई। जजेस के ट्रांसफर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसला कर ले। उनके मुंतखब के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसको देखेंगे। सदर मुमलिकत के दस्तखत से दूसरे सूबों से जजेस विफाक में तैनात होंगे। ये कहना हरगिज़ दुरुस्त नहीं कि दूसरे सूबों से इस्लामाबाद में जजेस तैनात नहीं हो सके। बानी पीटीआई के 15 अप्रैल को सेशन अदालत तलबी के मामले पर अहम पेशरफ्त। अडयाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई को पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी मांग ली। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जांच से सिक्योरिटी के लिए खत लिखा गया। बानी पीटीआई को 15 अप्रैल को एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने पेश करने की हिदायत कर रखी है। बानी पीटीआई के इकदाम में कातिल, जाली रसीदों और दीगर केसेस में जमानतें ज़ेर समाअत। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एफबीआर में रिश्वत का एतराफ। सनतकारों से रिश्वत न लेने की अपील। कहा एफबीआर में बदउनवानी के इल्जाम पर बहुत से एहलकार निकाले। अब साफ सुथरे लोग आ रहे हैं। अगर हम रिश्वत ले रहे हैं तो कोई हमें रिश्वत दे रहा है। इंडस्ट्री वालों से दरख्वास्त है आप रिश्वत देना बंद करते हैं। एक सनतकार ने बताया। उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि वजीर आते जाते रहते हैं। हमारा एफबीआर एहलकारों से मुसलसल पाला पड़ता है, इसलिए रिश्वत देकर काम करा लें। हम रिश्वत सतानी खत्म करने की कोशिश करें। आप भी थोड़ा हौसला करें और हमारा साथ दें। हम जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से शिकायत सेल भी बनाएंगे। पानी हमारी जिंदगी और मौत का मसला। पीपल्स पार्टी इंडस वाटर सिस्टम पर किसी सूरत केनाल नहीं बनाने देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा 2 मिनट में हुकूमत छोड़ सकते हैं लेकिन अपोजिशन की बातों में नहीं आएंगे। केनाल के मामले पर साजिश रचाकर पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा। वज़ीर आला सिंध ने अवाम के साथ केनाल नामंजूर नारे भी लगाए। कहा दरियाओं के मालिक आप सब लोग हैं। अवामी मिसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। छोटी स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए का फंड हर जिला को दिया जाएगा। तमाम स्कीमों की लागत का तयन डिप्टी कमिश्नर करेगा। मकामी अफराद ने मिलकर टीम से ये स्कीमें सिंध हुकूमत को भेजी। मेरे एक जुमले से सिंध वालों को बड़ी तकलीफ होती है। कौम का मफाद नून लीग के साथ वजीर इत्तलात आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पानी का मसला तकरीरों से हल होगा, न जल से जुलूस से। पंजाब और सिंध 2 भाई हैं, उन्हें मिलकर काम करना है। गंडापुर पहले भी इस्लामाबाद में चढ़ाई की कोशिश कर चुके और 4-5 बार डिस्ट्रिक्ट उबूर कर गए। अब मौसम सख्त है, सहूलियात देख लें कैसे इस्लामाबाद आएंगे। बानी पीटीआई खुद उस पार्टी ने कौम के मफाद के लिए कोई काम न किया। वो एनआरओ मांगने की कोशिश वक्फे वक्फे से करते रहते हैं।
नेहरू के मामले पर सदर जरदारी ने या तो सिंध के इमाम की पीठ में छुरा घोंपा या उनकी यादाश्त जवाब दे गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, पीपल्स पार्टी दोनों बातों में से एक को मानने दूसरे को एक साथ तरतीब मुमकिन नहीं। अगर आसिफ जरदारी की जहनी हालत ठीक नहीं तो वो आला तरीन ओहदे पर क्यों विराजमान? फौरी मुस्ताफी हो। पीपल्स पार्टी नेहरू के मामले पर सिर्फ वोट बचाने की कोशिश कर रही है। नेहरू की मंजूरी खुद सदर जरदारी ने दी। अब उनकी मंजूरी और बिलावल भुट्टो की मुखालफत समझ से बालातर। पाक अमरीका ताल्लुकात में नई बुनियाद रखने की जरूरत। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की अमरीकी वफ्द से मुलाकात। कहा, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए अमरीकी ताउन के ख्वाहां सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। 1/3 मुल्क मुतासिर हुआ। पाकिस्तान ने दहाइयों से 35 लाख अफगानी मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त किया। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। फील्ड ब्राइट स्कॉलरशिप ने हजारों पाकिस्तानियों को आलमी मेयार की तालीम दी। एस्टैब्लिशमेंट से डील का मुझे इल्म नहीं। आजम सवाती अपनी जाती हैसियत में बात कर रहे हैं। पार्टी की जानिब से ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया। बानी पीटीआई आए, मुलाकात के बाद पता चलेगा कि उन्होंने किसी से मुज़ाकरात का कहा या नहीं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की एचसीएल लाहौर पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुलाकातों में रुकावटें डाली जा रही है ताकि सूरत हाल में अभाम पैदा हो। हम चाहते हैं मुल्क में बुनियादी हुकूक बहाल हो। अगर कोई ये समझता है कि हम पतली गली से निकल जाएंगे तो ये गलत बात है। तशद्दुद के मुकदमात में सलमान अकरम राजा, लीमा और उस्मान खान और दीगर की बुरी जमात में 17 मई तक तोसी। अपोजिशन इत्तेहाद का 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। जलसे की मेजबानी वहदतुल मुस्लिमीन करेगी। जलसा G9 से मिलेगा ग्राउंड में मुनक्किद होगा। जलसे में पीटीआई समेत तमाम जमातों को मदऊ किया गया। जलसे के बाद अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से लाहौर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट से बात करने या ना करने का फैसला बानी का होगा। सीनियर रहनुमा पीटीआई फैसल चौधरी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई वर्कर्स बानी को जेल से जल्द बाहर देखना चाहते हैं। बानी पीटीआई अपने जाती केसेस के हवाले से कभी बात नहीं करेंगे। बानी पीटीआई को नजरअंदाज करके मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। जो लोग मुज़ाकरात की मुखालफत करते हैं उनके पास कोई लाए अमल नहीं। इस वक्त ग्रैंड लाइन्स का मामला भी कटाई में पड़ चुका। बानी पीटीआई को अपनी टीम को तब्दील करना पड़ेगा। इस टीम के होते हुए बानी का बाहर आना मुश्किल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हमें जमहूरियत का दर्स देते हैं। ये दोनों जमातें खुद एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर इक्तदार में आए। पीटीआई बतौर जमात टूट फूट का शिकार। इनकी जमात में हर शख्स मुख्तलिफ बात करता है। वफाकी वजीर अमीर मकाम की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इक़दामात मुल्क के मफाद में नहीं। अलीमीन गन्नापुर कहा करते थे, सब कुछ मेरे हाथ में है। पीटीआई हर मामले पर इख्तलाफात करती है। कुदरती ज़खायर किसी की जात का इशू नहीं। पार्लियामान में इस पर बहस होनी चाहिए। इस मामले को जो शक्ल दी जा रही है वो बहुत गलत है। पीटीआई का बिल के मामले पर तनकीद करना नई बात नहीं। इन लोगों को जाती मफाद की बजाय कौमी मफाद को देखना चाहिए। हुकूमत महंगाई कम करने के इकदाम करिए। चाहते हैं अवाम को सहूलत फराहम की जाए और मसाइल हल हो। पीटीआई के अंदर कोई लीडरशिप मौजूद नहीं। आइन रियासत की असल ताकत। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, आइनी इदारे अपने हुदूद में रहकर काम करें। आइन की बालादस्ती हर हाल में कायम रहनी चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की जेर क़यादत वकला बरादरी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर मीर अताउल्लाह खान लांघू और दीगर भी शरीक। मुलाकात में मुल्की और इलाकाई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जेजुआई और वकला में अदलिया, आइन और जमहूरियत के दिफा पर इत्तेफाक। इस शहर को किसी तौर पे भी उन हालात की तरफ दोबारा जाने नहीं दिया जाए। शहर के हालात में किसी का सबसे बड़ा हाथ है खराब करने में, तो मुस्तकिल 50 साल से इस शहर के साथ होने वाली नाइंसाफी है। हादसात के मामले पर एमक्यूएम और एएनपी एक पेज पर हादसात को लसाने नहीं इंतजामी मसला करार दिया। वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी की एमक्यूएम के मरकज बहादराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची शहर को वीराने हालात की तरफ हरगिज नहीं जाने दिया जाएगा। अगर कोई टैंकर ड्राइवर नशे में है या बगैर लाइसेंस चला रहा है तो हुकूमत जिम्मेदार है। ऐसे टैंकर से होने वाली हलाकत कत्ल खता नहीं, कत्ले अमद है। इन डैपर को शहर के अंदर आने की इजाजत कौन देता है? सिंध में सिस्टम सियासी सिस्टम से बड़ा, इसे कौन चला रहा है? कोटा सिस्टम के तहत कराची के रहने वालों के साथ नाइंसाफी की गई। मसाइल के हल के लिए एएनपी के साथ मिलकर जदोजहद करेंगे। एएनपी के सरबराह शाही सैयद ने कहा, किसी को कराची के हालात खराब करने नहीं देंगे। हादसात बढ़ रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ियां चलाई जाएं। कराची का मसला लसानी नहीं बल्कि इंतजामी है।
इसे लसानी रंग देने की कोशिश की जा रही है। कोटा सिस्टम की वजह से कराची के नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर बनने की बजाय बेरोजगार बन गए। मुस्तफा कमाल बोले, हमारी नीयत ठीक है, इस इंसानी मामले को हल करना चाहिए। लाशों पर सियासी खेल खत्म किया जाए। डंपर हादसा के नतीजे में बहुत सी जानें जा चुकी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी भी जान का मुआवजा कोई चीज नहीं होता। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, मेरे खत पर नोटिस लिया। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कराची के कितने ही नौजवान सियासत की भेंट चढ़ गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मेयर कराची ने गवर्नर को अपनी कारकर्दगी से मुतालिक आगाह किया। कामरान टिसोरी ने कहा, कराची की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। शहर की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कुछ दिनों से हमारी तरफ से और मेयर कराची की तरफ से एक दूसरे पर तनकीद जारी। क्या ख्याल है मेयर साहब, सीज फायर करें या ऐसे ही चलने दें? गवर्नर सिंध का मजाक। मुर्तज़ा वहाब बोले, कराची की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पंजाब में पाकिस्तान की पहली AI यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाना मेरी तरजीह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तुर्किया में डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा, सेहत और तालीम के शोबे में खासी तवज्जो दी जा रही है। स्कूलों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। मैं तालीम के सफीर के तौर पर काम कर रही हूँ। आला तालीम के फरोग के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुतारिफ करवाए। अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी हमारा विजन। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए काम किया जा रहा है। मरियम नवाज की तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। सदर उर्दवान ने नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात होगी। वज़ीर आला ने नवाज शरीफ की जानिब से तुर्किया के सदर को खैर सगाली का पैगाम दिया। मरियम नवाज की तुर्किया की खातून अव्वल से मुलाकात। दोनों का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सरकारी अस्पतालों के खिलाफ लाहौर में डॉक्टर्स और नर्सेज का एहतजाज। छठे रोज में दाखिल। चेयरिंग क्रॉस पर मुजाहिरीन ने अलामती जनाजा निकाल दिया। हुकूमत पंजाब पर दबाव बढ़ा दिया। मुजाहिरीन का कहना है, निजकारी के फैसले को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अगली हुकूमत की हिकमत अमली के तहत एहतजाज का दायरा मजीद वसी करेंगे। सर्विसेज अस्पताल में पुलिस और डॉक्टर्स की लड़ाई। मरीज अटेंडेंट ने डॉक्टर्स के साथ झगड़े के बाद सब इंस्पेक्टर भाई को बुला लिया। सब इंस्पेक्टर पुलिस जवानों के साथ OPD में दाखिल हुआ। डॉक्टर्स पर तशद्दुद। फुटेज ABN न्यूज को मौसूल। तशद्दुद से सीनियर रजिस्ट्रार समेत 2 डॉक्टर जख्मी, एक की उंगली टूट गई। तशद्दुद करने वाले ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। तशद्दुद करने वाले ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ थाना जौहर टाउन में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बिलावल भुट्टो एक बार फिर 4 साल के लिए पार्टी चेयरमैन मुंतखब। हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल। नदीम अफजल चंद के सेक्रेटरी इतलात बन गए। सेक्रेटरी फाइनेंस पर आमना पराचा मुंतखब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर मुंतखब। चौधरी सालिक हुसैन पार्टी के सीनियर नायब सदर बन गए। तारिक हसन मरकजी सेक्रेटरी। चौधरी शाफी हुसैन जनरल सेक्रेटरी पंजाब मुंतखब। तमाम उम्मीदवारान पार्टी के ओहदों पर बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पाकिस्तान की गधों की फार्मिंग के शुबे में सरमाकारी की पेशकश चीन की तरफ से। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने चाइना डंकी इंडस्ट्री के वफ़द से मुलाकात की। गवादर में डंकी फार्म, स्लाटर हाउस और बरामदगी सहूलियात कायम करने पर इत्तेफाक। राना तनवीर ने कहा, डंकी इंडस्ट्री से बरामदार रोजगार और मुआशी मौके बढ़ेंगे। स्क्वाश अंडर-23 चैंपियन नूर जमान का पेशावर में पुरतपाक इस्तकबाल। साबिक स्क्वाश चैंपियन जान शेर खान और कमर जमान भी मौजूद। बड़ी तादाद में स्क्वाश खिलाड़ी और PAF ऑफिशियल भी मौजूद। नूर जमान को फूलों के हार पहनाए गए।